लाइक इंडिया फैमिली आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। और अब है बारी एक ब्यूटीफुल से एक्ट की जिसकी स्कोरिंग नहीं लगेगी। ये एक्ट कुछ रिप्रेजेंट करेगा, आप लोगों को फोकस करना है इस चीज पे। जिसकी डायरेक्टर है मिस कलीनूर, इसका श्रेय जाता है कलीनूर जी को। जोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल कीजिए। प्लस में आप लोग देखिए और बताइए कि इसमें क्या हुआ। आई विल आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आपने क्या समझा, क्या देखा। ओके, सो लेट्स गेट रेडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मिस, आज आप हाथ में तिरंगा क्यों लेके आई हैं? बच्चों, तुम्हें पता नहीं कल आजादी का दिन है? तो मिस, कल हम कुछ भी करेंगे? नहीं बच्चों, आजादी का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी करें। तो फिर मिस, आजादी क्या होती है? चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें आजादी का असली मतलब समझाती हूँ। आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगी जो मेरे दादाजी मुझे सुनाया करते थे। तो बच्चों, ये उन दिनों की बात है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। हर हिंदुस्तानी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अपने ही देश में लोगों से उनकी आजादी, उनके अधिकार और उनका स्वाभिमान छीन लिया गया था। साहब, बस अभी लेकर आती हूँ। You bloody India, तुमने मुझे गीला कर दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत। साहब, छोड़ दीजिए उसे। How dare you? अंग्रेजों का दबदबा इतना बढ़ चुका था कि वे हिंदुस्तानियों को गुलामी की जंजीरों में जकड़कर तरह तरह की यातनाएं देते थे। उन्हें टॉर्चर किया जाता था। उनसे उनके ही घरों में टॉयलेट तक साफ करवाए जाते थे। उन्हें स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार नहीं था और अंग्रेजों का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ये अत्याचार की हवा हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच चुकी थी और फिर इसी गुलामी से मुक्ति पाने के लिए, अपनी आजादी की आवाज बुलंद करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा बुलाई गई। ये सभा बिल्कुल शांतिपूर्ण थी। लोग एक जगह इकट्ठा होकर अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्ति पाने के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। लेकिन इस सभा की खबर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर तक पहुंच गई। जनरल डायर बिना कुछ सोचे समझे अपनी सैनिक टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग पहुंच गया। फायर। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बेहद सीमित था। ऐसी निर्दयता, इंसानियत की ऐसी घिनौनी तस्वीर पहले किसी ने कहीं नहीं देखी थी। इस घटना की खबर पूरे हिंदुस्तान में तेजी से फैल गई और इस हत्याकांड ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। हर एक भारतीय के अंदर खून खौलने लगा। हर दिल में एक ही आवाज उठने लगी, अब अंग्रेजों से लोहा लेना होगा। इसी घटना के बाद एक वीर पुरुष का नाम भारत की क्रांति की आवाज बनकर उभरा। नाम था शहीद भगत सिंह। उनके साथ सुखदेव और राजगुरु भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में शामिल हुए। तीनों के अंदर देश को आजाद कराने का जुनून था। और फिर भगत सिंह की आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंज उठी।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजादी के नारों की गूंज हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचने लगी और इसी बीच एक महान क्रांतिकारी का आगमन हुआ, चंद्रशेखर आजाद। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आजाद हैं और आजादी रहेंगे। दुश्मन की कोई ऐसी गोली में इतनी ताकत नहीं कि वो आजाद को गुलाम बना सके। जय हिंद। जब देश के वीर क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तभी एक और महान नेता ने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी, सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने आजाद हिंद फौज का संगठन किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए देशवासियों को एकजुट किया। हमें अपने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम्हारे शरीर से एक एक खून का कतरा आजादी की मिसाल है। जय हिंद। और देखते ही देखते बहुत से भारतीय आजाद हिंद फौज के साथ जुड़ने लगे। देश के हर कोने में आजादी की चाह और मजबूत होती जा रही थी। लेकिन आजादी की लड़ाई का रास्ता सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाना था। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा का रास्ता लेकर सामने आए। नहीं बच्चों, नहीं, हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। अगर हम हिंसा का रास्ता अपनाएंगे तो हमारा भी खून बहेगा और उनका भी। हम अंग्रेजों से शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे और मैं अनशन पर बैठूंगा जब तक वो अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाते। करो या मरो, लेकिन याद रखना, हमें अपने देश की आजादी के लिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ही चलना है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। और इसी विचार के साथ महात्मा गांधी ने देश भर में कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और अंततः भारत छोड़ो आंदोलन। शुरुआत में कुछ लोग थे, फिर कुछ और लोग जुड़ते गए और देखते ही देखते ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया। भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। अंग्रेजी हुकूमत बेचैन हो उठी। देश भर में आंदोलन तेज होता गया और आजादी की मांग अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी थी। गांधी जी, आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। हम भारत छोड़ने को तैयार हैं। और फिर वह दिन आया जिसका इंतजार हर हिंदुस्तानी वर्षों से कर रहा था। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया। वंदे वंदे वंदे। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देश के सामने अब एक नए भारत के निर्माण की चुनौती थी। और आजादी के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन बाद डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। आदरणीय जवाहरलाल जी, यह है भारत का संविधान। यह स्वतंत्र भारत के सपनों और अधिकारों का आधार है। मेरे देशवासियों, आराम हराम है। इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गवार इस देश को धर्म के नाम पर बांट देगा। समय बीता गया, दशक बीतते गए और देखते ही देखते 79 साल बीत गए। लेकिन क्या हमने उस आजादी का सही मतलब समझा? क्या हमने उस संविधान की इज्जत की जिसके लिए हमारे वीरों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया? समय के साथ
लोग धर्म के नाम पर बांटे जाने लगे, धर्म की राजनीति होने लगी, एकता के बीच दीवारें खड़ी होने लगी। और फिर समय बीतता गया, शिक्षा व्यवस्था के सामने भी नई नई चुनौतियां खड़ी होने लगी। मैंने रात दिन बहुत मेहनत की है, बस दुआ है कि इस बार मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। हाँ, मैंने भी बहुत मेहनत की है, इस बार तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन नहीं, अभी नहीं सोना। अगले दिन दोनों छात्राएं परीक्षा देने पहुंची, लेकिन क्या उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलेगा? मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया है, सारे क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। मेरा भी बहुत अच्छा गया है, इस बार तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा उस दुकान से तुम मेरे लिए पानी ले आओगी? हाँ ठीक है, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। या एक बोतल पानी देना। अरे ये क्या, इस बार फिर से पेपर लीक हो गया। क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? पेपर लीक हो गया। क्या, फिर से? मेहनत हम करती है, फिर भी सजा हमें ही क्यों मिलती है? अगले दिन उनके जीवन में एक ऐसी खबर आई जिसने उनकी दुनिया हिला दी। हमारी दोस्त हमारे बीच नहीं रही, उसने अपनी जान दे दी। कब तक हम मेहनत करने वाले बच्चों को ऐसी व्यवस्था की कीमत चुकानी पड़ेगी? हम चुप नहीं बैठेंगे। चलो सब जंतर मंतर। और फिर अपने हक और न्याय के लिए सभी विद्यार्थी जंतर मंतर पहुंच गए। न्याय चाहिए, शिक्षा में बदलाव चाहिए। न्याय चाहिए, शिक्षा में बदलाव चाहिए। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए एक महान भारतीय वैज्ञानिक भी विद्यार्थियों के बीच पहुंचते हैं। मैं आपके साथ हूँ और इन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए अनशन पर बैठूंगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन जंतर मंतर पर हजारों विद्यार्थियों को एक साथ देखकर सरकार ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तानाशाही रवैया अपनाते हुए उस महान वैज्ञानिक को सफेद कपड़ों में ही पुलिस उठाकर ले गई। इस एक घटना ने विद्यार्थियों के आंदोलन को और भी मजबूत कर दिया। यह संदेश हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचने लगा। एक शहर से उठी ये आवाज धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और देश के कई हिस्सों से विद्यार्थी इस आंदोलन से जुड़ने लगे। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, सरकार ने हमारा हक छीना है। चलो सब संसद। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब सभी विद्यार्थी शांतिपूर्ण तरीके से संसद की ओर बढ़ रहे थे, तभी सरकार ने एक घिनौनी चाल चली। सरकार के आदेश पर पुलिस ने विद्यार्थियों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन इस घटना के बाद भी विद्यार्थी पीछे नहीं हटे। भीड़ और भी बढ़ने लगी। जातिवाद और धर्मवाद से ऊपर उठकर लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो गए। आखिरकार यह बात प्रधानमंत्री तक पहुंची और प्रधानमंत्री ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा।
मिंट्री जी, मेरे प्यारे कुच्चू कुच्चू इस्तीफा दे दो, मेरे प्यारे कुच्चू कुच्चू, वरना ये लोग मुझे रोड पर ले आएंगे। पर मोटू, तुमने पिंकी प्रॉमिस किया था ना कि तुम अपने कुच्चू कुच्चू को बचा लोगे। नहीं, तुम्हें इस्तीफा देना ही होगा, वरना तुम्हारी कुर्सी के साथ साथ मेरी कुर्सी भी चली जाएगी। आखिरकार ये आवाज इतनी बुलंद हुई कि सरकार को विद्यार्थियों की मांगों पर ध्यान देना पड़ा। हेलो, बधाई हो, सरकार ने आपकी सुन ली, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। क्या सच में? जी हाँ, सच में। आखिरकार हम जीत गए, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। वंदे वंदे वंदे। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक बार तबीयत से एक पत्थर उछाल कर तो देखो। नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, इंसान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। खड़े होकर तालियां बजाओ। तो बच्चों, अब समझ में आया आजादी क्या है? आजादी का मतलब है अपने अधिकारों को समझना। और भारत एक लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र की असली ताकत जनता में है। और याद रखना बच्चों, आजादी का एक दिन मनाने का त्योहार नहीं, आजादी एक जिम्मेदारी है। दिस इज द पावर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching.